बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। कल क्वेश्चन हमने पहला किया था जिसमें हमने सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करनी थी, मतलब कि हमने सिंपल इनपुट फाइंड आउट करना था। ठीक है, आज हमने इनपुट और आउटपुट दोनों फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो लिखता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 6। आपको कल भी बताया गया था कि जब आपके पास सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। इसके अब आपने डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। ये मेरी बात याद रखिएगा, कल डोमेन बताई है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन क्या है? आपका इनपुट, आप क्या डाल सकते हो और क्या नहीं डाल सकते। क्या नहीं डाल सकते हमें कैसे पता चलेगा? कि हमने हतल मकदूर कोशिश करनी है कि हमारा आंसर इन्फिनिटी ना आए। इन्फिनिटी तब आएगा कि जब या तो डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो दूसरी कोशिश हमने करनी है कि अंडर रूट के बीच में माइनस ना आए। माइनस आएगा दैट मीन्स कि कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये दो हमारी ट्रायल्स होनी चाहिए कि हमने इन कामों से बचना है। अब आपके पास ये लीनियर फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। कल भी बताया लीनियर फंक्शन में हम सिंपल ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारे नंबर आ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम सब कुछ लिख सकते हैं। और रेंज हमेशा याद रखिएगा, रेंज y की इक्वल होता है। रेंज के लिए हमें इसको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो रेंज आपके पास, रेंज ऑफ y हम क्या लिखेंगे? रेंज क्या है, आउटपुट क्या आएगा? अगर हम, मेरी बात समझिएगा, अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे सब डालें तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा माइनस इन्फिनिटी से मतलब माइनस के सारे नंबर्स, प्लस इन्फिनिटी का मतलब प्लस के अप टू सो ऑन सारे नंबर डालें, हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब नंबर आ सकते हैं। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, देखें ना, 1 डालें 8, 2 डालें 2 प्लस 7 9, 3 डालें 10, 4 डालें 11, 5 डालें, मतलब कि हम कोई नंबर भी यहाँ पे लीनियर में ऐड करें तो हमारा आंसर प्लस इन्फिनिटी तक बेतहाशा आ सकता है। माइनस इन्फिनिटी ऐड कर, माइनस में नंबर ऐड कर दीजिए, -1 ऐड करें 7 - 1 6, -2 ऐड करें 7 - 2 5, -3 ऐड करें 7 - 4 7 - 3 4, -4 ऐड करें 7 - 4 3। तो नंबर बेतहाशा आ सकते हैं। कहां से कहां तक? इनपुट हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब नंबर इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट में हमारे पास क्या आ सकता है? आउटपुट में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ सकते हैं। दैट्स आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1। बच्चे बहुत आसान बातें हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब यहां पे हमने क्या निकालनी है? सबसे पहले डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन क्या है? इसका इनपुट क्या है? इनपुट से मुराद हम यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी आने के चांसेस तो नहीं है। इन्फिनिटी -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1, फिर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 9। मतलब माइनस का स्क्वायर भी हमेशा हमारे पास क्या हो रहा है? प्लस। दैट मीन्स कि हम यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर पुट कर सकते हैं। आंसर हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। दैट मीन्स कि मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब पुट कर सकता हूँ और मैं आर भी लिख सकता हूँ। आर का मतलब ऑल रियल नंबर हैं। ठीक हो गया? अब मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, वाई में सारे आंसर तो नहीं आ सकते। क्यों? सब आंसर वाई में। अब आपके पास ऐसा है कि आपके पास 2x का स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूं इज लेस देन आर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूं। क्यों? देखें, अगर मैं माइनस पुट करूंगा, -2 का -1 पुट करता हूँ x की जगह, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -2 पुट करता हूँ, +4, -3 पुट करता हूँ, +9, -4 पुट करता हूँ, -5, +25। मतलब कि माइनस के स्क्वायर में सारी वैल्यूज मेरे पास प्लस आ रही हैं। माइनस इन्फिनिटी तक भी अगर मैं जाऊंगा मेरे पास आंसर फिर माइनस में नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे ख्याल करना है, मेरे पास रेंज सब कुछ हो सकती है, मेरे पास रेंज सब हो सकती है। सुनिएगा, अगर 2x का स्क्वायर में दोनों साइड पे ऐड कर दूं 1, ठीक है,
समझ आ गई बात की 2x का स्क्वायर प्लस 1 ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, जो आपका मेन फंक्शन है, और वो क्या है आपके पास, इसको मैं y का नाम दूंगा, रेंज में इसको y का नाम देना है, y इज लेस देन और इक्वल टू 1। वो ये कहता है कि आपके पास आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा, और आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक सारे आंसर, आप माइनस में आंसर नहीं आएगा, प्लस इन्फिनिटी तक सारे आपके पास आंसर आ सकते हैं, प्लस 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, अगर प्लस 2 1 2 2 प्लस 1 3, ठीक है, प्लस 1 आंसर आपके पास नहीं आना, यही वजह है ना। तो वजह, अब इसकी हम रेंज क्या लिखेंगे, रेंज हम इसकी लिखेंगे, रेंज कहता है हम इसको बोलेंगे कि सब आंसर मेरे पास आ सकते हैं, क्या नहीं आएगा, ये ऊपर ब्रैकेट डालनी है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक सब आंसर प्लस 1 से, जीरो नहीं आएगा ना, जीरो आ ही नहीं सकता, क्यों, आप यहां जीरो पुट करो ना, 2 0 0, आंसर क्या है 1, 1 आ सकता है, 1 से कहां तक आंसर आ सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक सारे, लेकिन जीरो नहीं आ सकता, जीरो से छोटा भी कोई नहीं आ सकता। इसको स्क्वायर डालना है और इसको राउंड डालना है, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये आ सकता है और यहां तक सब आ सकते हैं। समझ आ गई बात की, ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपके पास तीसरा सवाल कहता है f of x which is equal to 2 into under root of x minus 5। ठीक हो गया, 2 into under root of x minus 5। मेरी बात पे गौर करें, अंडर रूट के बीच में क्या बताया था सर, क्या नहीं होना चाहिए, -1, -1 होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा, और आयोटा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर होने से बचाना है, क्या करना है, माइनस तब आ सकता है, माइनस कब आ सकता है इसके बीच में, मेरी बात पे गौर करें, अगर मैं यहाँ डालूं 5, क्या डालूं 5 0 5 माइनस 5 0 अंडर रूट ऑफ 0 0, तो ये आपके पास आंसर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस से बचाने के लिए मैं कोई ऐसा नंबर नहीं डालूंगा जो 5 से छोटा हो, 4 डालूंगा, 4 माइनस 5 -1, 3 डालूंगा, 3 माइनस 5 -2, 2 डालूंगा, 2 माइनस 5 -3, मतलब मैंने 5 से छोटे नंबर नहीं डालने हैं। तो डोमेन में उसको बोलता हूं, मैं डोमेन क्या डाल सकता हूं, मैं डोमेन डाल सकता हूं 5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे, कहां से लेकर 5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे, 4 नहीं डाल सकता, 3 नहीं डाल सकता, 2 क्यों, कि आंसर माइनस में आ जाएगा, मैंने इसको आंसर माइनस में नहीं लेके आना, इसलिए मैं +5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारी वैल्यू डाल सकता हूं, और जो मेरे पास रेंज आएगी, जो मेरे पास मेरा आउटपुट आएगा, जो मेरे पास मेरा आंसर आएगा, वो कहां तक आ सकता है, जब मैं 5 डालूंगा, सुनना, जब मैं 5 डालूंगा 5 माइनस 5 0, 0 आ सकता है, और 0 से लेकर कहां तक आ सकता है प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन -1 नहीं आ सकता, और ना आना चाहिए, आएगा तो हमारे लिए मसाइल बन जाए। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -2 -3। मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस का क्या फायदा कि अगर आपके पास कोई वैल्यू माइनस में भी है तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस, मॉडुलस का ये फायदा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे मॉडुलस में कोई भी डाल सकते हैं, माइनस हमारे पास, इन्फिनिटी हमारे पास ये नहीं होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो सकती है, रियल नंबर सारे, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब पढ़ सकता है, क्योंकि मॉडुलस का साइन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है मॉडुलस का। मेरी बात पे जरा गौर करना है। फिर मैंने कहा, मैंने ये बात बोली कि जो मेरे पास आंसर आएगा ना, जो मेरे पास आंसर आएगा मॉडुलस ऑफ x -2, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे डाल लेता, मेरे पास यहाँ पे 2 पड़ता, 2 -2 0 हो जाता, फिर आंसर मेरे पास क्या आ रहा था -3, क्या आ रहा था, और फिर माइनस में परेशानी वाली बात है कि अंडर रूट तो नहीं है, लेकिन आयोटा की फॉर्म बन सकती है, कम्प्लेक्स नंबर पे वो जा सकता है, इसलिए x मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस, मैंने कहा जी मॉडुलस ऑफ x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है साथ -3 दोनों साइड पे ले आऊंगा, मॉडुलस ऑफ x -2 -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, मैंने -3 को दोनों साइड पे ले आया। ठीक है, ये चीज मेरे पास किसकी इक्वल आ गई है, कि मेरा f ऑफ x है, और वो रेंज को हम क्या लिखेंगे y, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, कहता है y सब होंगे,
आपके पास आउटपुट सारा आउटपुट आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता, -3। -3 आपके पास आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक हो गया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा सारा। फिर इसका मतलब है कि आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आपके पास आ जाएगी -3 से लेकर कहाँ तक, +∞ तक सारे। ये आंसर -3 से लेकर सब आंसर आ सकते हैं, लेकिन इससे छोटा आंसर नहीं आ सकता। -3 आ सकता है ना, 2 - 2 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया, -3 आएगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि आ ही नहीं सकता। ठीक है, इससे बड़े वैल्यू सारी बड़े आंसर आ सकते हैं, लेकिन इससे छोटे आंसर नहीं आ सकते। तो रेंज हमारे पास क्या है, -3 से लेकर +∞ तक सारे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, f of x is equal to 1 plus sin of x। ठीक है जी, 1 plus sin of x। अच्छा, sin x आपको याद हो चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि साइन की जो डोमेन है वो -∞ से +∞ तक सारे हो सकते हैं। तो बिला ताखीर तमहीद हमने वहाँ पे डोमेन में -1 से +1 भी लिखा था। आपको याद हो इसके डोमेन में हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, हमने लिखा था डोमेन इसकी क्या आ सकती है, -∞ से +∞। हम वहाँ ऐसे भी लिख के आए थे +1 से -1 से +1, ये भी हमने लिखा था। तो दोनों चीजें लिख सकते हैं। साइन में आपके पास क्या आ जाता है, साइन x, अब +1 आपके पास -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन जो आपके पास रेंज होगा, जो इसका आउटपुट होगा, वो आउटपुट थोड़ा सा अलार्मिंग है। उसके बारे में आपने सुनना है, समझना, गौर करना है। ठीक है, अगर आपके पास आंसर क्या आया, -1, ये आंसर आपके पास -1 है, जो आपके पास डोमेन है, डोमेन का आंसर -1 है, इसमें मैं क्या पुट करूं अगर, क्योंकि ये साइन एक्स के साथ 1 ऐड हो रहा है, -1 में +1 डाला के आंसर आ जाता है 0। तो अब इसका मतलब है कि आपके पास आंसर 0 हो सकता है। +1 में +1 डाला तो क्या हो जाएगा, 2। तो आपके पास रेंज कोई भी हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि इनपुट आपके पास क्या था, -1 से +1 तक, लेकिन आउटपुट आपके पास +1, ये जो साइन एक्स के साथ 1 ऐड हो रहा है, ये ऐड करके आउटपुट आएगा, वैसे आउटपुट नहीं आ सकता। जब ये ऐड करके हमारा आउटपुट आएगा तो हमारे पास आउटपुट क्या हो सकता है, +0 से लेकर 2 तक कोई वैल्यू भी आ सकती है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है f of x which is equal to 3 plus into under root of x minus 2। ठीक हो गया, x minus 2 अंडर रूट ऑफ x minus 2। अब मैं बिला क्वेश्चन को थोड़ा सा खींचूंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा, लेक्चर लेंथी होता जा रहा है। डोमेन ऑफ f of x आपको बातें समझ आ रही होंगी। क्या नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे -1 होगा, अगर क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, और -1 क्या बन जाएगा, अयोटा, और अयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए माइनस नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में सारे हो सकते हैं, 2 से लेकर 2 - 2 0, 3 - 2 1, लेकिन 2 से छोटा, 2 से लेकर +∞ तक सारे हो सकते हैं। और आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आपके पास इसकी क्या आ जाती है, अब जब 2 डालूंगा, 2 - 2 0, अंडर रूट ऑफ 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। दैट मीन्स कि 3 से लेकर +∞ तक कोई भी आंसर आ सकता है। खत्म बात, चीजों को आसान कर दिया। 2 - 2 0, 0 + 3 0, 3 आ जाएगा, मतलब कि 3 से लेकर +∞ तक हमारा कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, f of x which is equals to 3 e की पावर x over 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x देखना है, इसकी आपको डोमेन पढ़ाई थी। इसकी डोमेन तो सिंपल सी है, डोमेन इसकी सिंपल है, क्या, -∞ से +∞ तक कोई भी आपके पास हो सकता है, -∞ से +∞ तक आपके पास आंसर आ सकता है। और रेंज आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हमेशा कहाँ से जाएगी, 0 से लेकर +∞ तक। माइनस नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, क्योंकि ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू आपने पढ़ी 2.777, क्वेश्चन पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसलिए -∞ से +3/7 को निगलेक्ट करें। ई की पावर x आपके पास ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपके पास डोमेन -∞ से +∞ तक कोई भी आ सकता है, लेकिन रेंज आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेकर +∞ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन में से। f of x is equals to x plus square minus 16 over x plus 4। समझना बच्चे, गौर करना है। अब डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ गया,
दैट मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए -4, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास डोमेन क्या आ सकती है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कल वाला क्वेश्चन है कि ऑल रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं होगा, समझ आ गई बात की, सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -4 नहीं होगा। अगर -4 नहीं होगा, मेरी बात पे जरा गौर करें, एक्स स्क्वायर -16 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर -b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये कट गया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया x+4। और अगर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, x नीचे x+4 है, +4 कटेगा, सॉरी प्लस वाला फैक्टर काट के आपके पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता हूँ -4, क्या पुट कर देता हूँ -4, तो आंसर क्या आ जाता है -4 विच इज इक्वल टू माइनस, मतलब अगर मैं -4 डालूंगा ही नहीं तो रेंज में -8 आएगा ही नहीं। इनपुट में अगर -4 नहीं डाला जाएगा तो आउटपुट में -8 नहीं आएगा। तो मैंने कहा रेंज सारे रियल नंबर हो सकते हैं, रेंज सारे रियल नंबर हो सकते हैं, किसके बजाय -8 के अलावा तमाम नंबर हो सकते हैं। समझ आ गई बात की। इसके 12 पार्ट्स हैं, कोशिश करते हैं कि इसको अभी इसी लेक्चर में क्लोज करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब आपके पास स्क्वायर वाली बात, वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन हमने करके आए हैं, तो डोमेन वही है, सारे हो सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक सारे हो सकते हैं, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, बट जो क्वेश्चन सेम है उस पर इतनी स्ट्रगल नहीं करते, ठीक है। लेकिन रेंज, आपके पास रेंज क्या आ सकती है, देखें 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, आंसर आपके पास 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, और कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, +इंफिनिटी तक सारे आ सकते हैं। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, 1/x-। अब नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाता है, और 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है, 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी हो जा सकता है। दैट मीन्स के डोमेन, मैंने कहा सर डोमेन सारे होने चाहिए लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए 1। समझ आ गई बात की, डोमेन सब होने चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। और रेंज में मेरे पास जो रेंज है, जो मेरे पास जो मेरा आंसर आएगा वो सब आ सकते हैं लेकिन वो क्या नहीं आएगा, आंसर सारे आ सकते हैं लेकिन कभी भी मेरे पास क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 1 - 1 0, 1/0 इंफिनिटी, तो ऊपर जब नीचे 0 आ जाएगा तो इसका मतलब इंफिनिटी होता है, तो ऊपर जो 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी खत्म नहीं होगा, तो डेट मीन्स कि मेरे पास 0 आंसर कभी नहीं आएगा। इसके अलावा तमाम रियल नंबर्स आ सकते। समझ आ गई बात की। यहाँ तक 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व आउट हो चुके हैं, इनका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, इजी से क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आएगा, मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, इसलिए इन क्वेश्चन पे वर्क करें, बहुत आसानी से समझाए जा रहे हैं, बहुत इजी तरह समझाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2/x प्लस। अब डिनोमिनेटर में x+3 क्या नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए -3, -3 + 3 0, मतलब 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फिर हमारे लिए इंफिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स के सारे रियल नंबर होने चाहिए लेकिन -3 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। और रेंज जो आपके पास आउटपुट है, जब अगर -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, मेरी बात पे जरा गौर करना है, -3 यहाँ डालूंगा, -3 + 3 0, ऊपर -3 -2 -5, दैट मीन्स कि आपके पास सारे आंसर आ सकते हैं, पॉसिबल आंसर सब आ सकते हैं लेकिन आपके पास रियल नंबर आ सकते हैं, कभी भी आपके पास आंसर आपका 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 3 - 2 1 होता है, ठीक है, 3 - 2 1 होता है, तो जब हम -3 नीचे पुट कर देंगे, -3 + 3 0 हो जाता है, तो जिसमें यहाँ पे -3 पुट किया तो -3 - 2 -5 है, डेट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 1 नहीं पुट किया जा सकता। समझ आ गई बात की। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, मतलब जो अगर आपके पास आउटपुट 1 कैसे आएगा, आउटपुट 1 लाने के लिए तो ऊपर आपने 3 पुट करना है, और 3 वो है जो आपने कभी भी पुट नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 12, दैट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, कहता है
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। वही बात, एक्स माइनस 3 तो क्या नहीं होना चाहिए, प्लस 3। डोमेन में हमने कहा कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन प्लस 3 नहीं हो सकता। ऐसे ही है, प्लस 3 नहीं हो सकता। अगर प्लस 3 नहीं हो सकता इसको मैं जरा सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सॉल्व किया जा रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स ओवर एक्स माइनस 3 बाय फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करो 6 है, प्लस माइनस करो एक्स है, क्या फैक्टर बनेंगे, -3x प्लस 2x। यही फैक्टर बन रहे हैं, मेरी बात पे गौर करेंगे। x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3। अब आपके पास एक दफ़ा लिख लिया x माइनस 3 x प्लस 2 ओवर x माइनस 3। ये x माइनस 3 इसमें x माइनस 3 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, आपके पास जो आउटपुट का आंसर है वो क्या है, x प्लस 2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 2। मेरी बात पे जरा गौर करना है, क्या आंसर है, x प्लस 2। अगर मैंने कहा कि ये आंसर इसका क्या आ गया, x प्लस 2, इसमें मैंने क्या पुट किया, 3। मैंने कहा 3 होना नहीं चाहिए, अगर मैं 3 पुट करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। जब 3 यही नहीं है तो इसका मतलब है कि 5 कभी आंसर नहीं आएगा। समझ आ गई बात की, इसका मतलब है कि 5 रेंज सारी आ सकती है, रेंज सब आ सकती है, लेकिन तमाम रियल नंबर आ सकते हैं, 5 कतई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। डेट्स अवर ऑल द क्वेश्चंस, तमाम 12 के 12 पार्ट्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी यहाँ से शॉर्ट आएगा, दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।